बीजेपी ने वक्फ बिल लाके क्या किया क्या नहीं किया छोड़ो, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि अपने आप से पूछे और अपने लीडर्स से पूछे। देखो, अराउंड 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड का, लेकिन उससे मुसलमानों का फायदा क्या हुआ? हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से कितने सेंट्रलाइज स्कूल है, कितने हॉस्पिटल है, कितने मेडिकल कॉलेजेस है, कितने यूनिवर्सिटीज है, कितने लॉ कॉलेजेस है, कितने कॉमर्स कॉलेजेस है। ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। डिस्पेंसरीज कितने हैं, क्लिनिक्स कितने हैं? गवर्नमेंट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को अराउंड 12,000 करोड़ सालाना कमाना चाहिए था। आधा छोड़ दो, 6,000 करोड़। वक्फ बोर्ड साल में 156 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जाता किधर है? भाई मैं सपोर्ट किसको करूं और अपोज किसका करूं? वक्फ था कि मुसलमान बुजुर्गों को, लाचारों को, यतीमों को, बेबस लोगों को अपलिफ्ट करे। बट हमको लीडर्स ऐसे मिले हैं जिनमें ना रद्दी भर का स्ट्रेटेजी है, ना फारसाइटेडनेस है, ना कुछ कम्युनल यूनिटी है, एंड स्पेशली अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। भाई छोड़ो बीजेपी को, हम अपने लीडर से पूछते हैं कि पिछले 8 दिन से इतना रो रहे हैं कि इस बिल की वजह से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। पिछले 80 साल में क्या किया जिसकी वजह से हम आबाद हो गए? इस टॉपिक में बोरी कम्युनिटी की तारीफ करना लाजमी है। उनका जो सोशल यूनिटी है, उनका मुंबई का सैफी हॉस्पिटल ले लो, उनका जो बिजनेस लोन सिस्टम ले लो, उनके खाना वेस्ट ना करने के प्लान्स, उनका सेंसस सिस्टम, इतना सिस्टेमेटिकली चलते हैं वो। उनसे हजारों इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन एज ए कम्युनिटी उनका जो विजन, उनका जो मिशन है वो काबिले तारीफ नहीं, काबिले सैल्यूट है। वक्फ से तो इनका आधा भी नहीं बन पाया। पूरे इंडिया का तो छोड़ो, एक स्टेट में एक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जिससे इंटरेस्ट फ्री लोन मिले वो भी नहीं बना पाया हम लोग। ऑनेस्टली वक्फ का जो सिस्टम था वो मुसलमानों के ओवरऑल तरक्की का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता था। ये जो अमेंडमेंट बिल आया वो तो अभी 2025 में आया ना। 78 साल से हमारे लीडर्स ने हमारे साथ किया क्या? बिल अपोज करने से पहले हमको ये सवाल पूछना चाहिए। और हमें देखो, हम रो रहे हैं कि भाजपा हमें खाए जा रही है, तो तुम उम्मीद क्या कर रहे थे? उनका मॉडर्न फॉर्म में वजूद ही आया बाबरी मस्जिद गिराने के एजेंडे से। सो मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं है, वो तो है ही खबीस। मुझे अपने रहबरों से ये सवाल है कि तुम लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि उनके पास वक्फ का पावर अराउंड 8 डेकेड्स तक अपने हिसाब से था, तो उन्होंने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया और अपने जेब भरने के लिए क्या क्या किया? ये सवाल है।